ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था। अरीब जो कि अपनी माँ को साफ साफ कह देता है कि वो अगर शादी करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ माहिर के साथ ही करेगा। उधर नीलो भी अपने भाई साद को कह देती है कि जितनी जल्दी हो सके माहिर के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दें। इसी में बेहतरी है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। माहिर और अरीब के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जा रही है। वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा खासा टाइम भी स्पेंड करते हैं, यहाँ तक कि रात के वक्त अरीब और माहिर एक दूसरे के साथ बातें भी कर रहे होते हैं। माहिर जिसको एहसास होना शुरू हो चुका है कि वाकई उसे अब मोहब्बत होना शुरू हो चुकी है। पहली ही नजर में जब उसने अरीब को देखा था तो उसके बाद वो उसके ख्यालों में आना शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से वो जब साद के पास बैठी होती है तो उसे कहती है कि साद क्या तुमने कभी मोहब्बत की है। साद जो कि अरीब की मोहब्बत में गुम हो चुका है, माहिर की तरफ ही देखता रहता है। यहाँ पर माहिर कहती है कि मोहब्बत की है तुमने कभी। आगे से साद कहता है कि मोहब्बत, और खामोशी के साथ उसकी तरफ देख रहा होता है। माहिर कहती है कि अगर तुम्हें जिंदगी में कभी अचानक से ऐसे लगे कि मोहब्बत हो गई है किसी को, आप देखो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे मोहब्बत हो गई है। ये बात सुनने के बाद आगे से साद की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उधर कमरे में आकर साद बैठा लिख रहा होता है। मोहब्बत में सोचों में गुम है सिर्फ और सिर्फ माहिर की। तो उसके पास नीलो आ जाती है। नीलो आकर उसके लिए चाय लेकर आती है और उसे कहती है कि आपकी जो मोहब्बत है ना, उसके इजहार का वक्त अब आ चुका है। जितनी जल्दी हो सके माहिर के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर दें, ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। दूसरी जानिब रफिया बेगम, जिससे अपनी बेटी की बहुत ज्यादा फिक्र है, कहती है कि वो मेरी शहजादी है, आप देखिएगा कि उसके लिए एक शहजादा ही आएगा। लेकिन साद के बाबा तो यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके माहिर और साद की शादी हो जाए, लेकिन माहिर की माँ ऐसा नहीं चाहती। दूसरी जानिब अरीब की माँ, जो कि अरीब के पास आकर उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद की है और उसी के साथ मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर अरीब बोल पड़ता है, कहता है कि अब बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हैं, मुझे ऑलरेडी कोई पसंद आ चुका है और मैं उसी के साथ शादी करूंगा। उधर अरीब एक पार्टी अरेंज करता है जिसमें अपने सभी दोस्तों को और अनाबिया को भी इनवाइट कर लेता है और कहता है कि अपनी कजन माहिर को भी वहां पर लेकर आइएगा, और माहिर को भी खुद इनवाइट करता है, जहां पर माहिर बहुत अच्छे तरीके से खूबसूरत सूट पहनकर वहां पर पहुंच चुकी है। उसकी सादगी का दीवाना हो चुका है। अरीब भी जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरती है तो उसकी नजर उसके ऊपर पड़ जाती है, उसकी तरफ देखता रह जाता है। आखिरकार कैंडल जलाकर खाना रखा जाता है, जहाँ पर अनाबिया को भी पता होता है कि यहाँ पर अरीब माहिर को प्रपोज करने वाला है। खाना खाने के बाद अंगूठी निकालकर उसके सामने रख देता है और कहता है कि माहिर विल यू मैरी मी। ये बात सुनने के बाद माहिर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि किस तरह से अरीब ने उसे इनवाइट कर दिया है, ना ही उसके साथ किसी किस्म की इस तरह की उसने बात की थी। सभी लोगों के सामने इस तरह से अरीब का प्रपोज करना माहिर को कुछ डिफरेंट लगता है, जिसकी वजह से वो अक्की बक्की रह जाती है और वहां से खामोशी से चली जाती है। अरीब उसे पीछे से देखता रह जाता है। उसे ऐसा लगता है कि माहिर शर्मा चुकी है। माहिर तो घर पहुंच चुकी है, लेकिन सोचों में ख्यालों में डूबी हुई है सिर्फ और सिर्फ अरीब रेहान की। उधर जब ये बात रफिया बेगम को पता चलती है कि उसकी बेटी को मोहब्बत हो चुकी है अरीब के साथ, और अरीब को भी, वो कहती है कि बेटा ठीक है, अच्छे खानदान का अच्छा लड़का है, बेहतर होगा कि जितनी जल्दी हो सके उसके पेरेंट्स को कहो कि इस घर में तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए आए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी उस साथ के साथ हो और तुम भी इसी तरह इसी घर में जलती बुझती रहो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। उधर अजहर साहिब ने जब अपनी बेटी माहिर का रिश्ता तय कर दिया तो रफिया बेगम को जब ये बात पता चलती है तो वो घर में चिल्ला पड़ती है, कहती है कि मेरी अकलौती बेटी का रिश्ता तय कर दिया मुझसे पूछे बगैर, आपने ऐसा कैसे कर लिया। ये बात सुनने के बाद अजहर कहते हैं कि मैंने कौन सा उसका रिश्ता कहीं गैरों में किया है, अपने ही भाई के घर किया है, साथ के साथ किया है। अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है ना तो पहले बोलना था। अब मैंने रिश्ता तय कर दिया है। लेकिन रफिया बेगम ऐसा नहीं होने देती। आखिरकार वक्त गुजरता गया, अजहर साहिब की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, जिसके बाद माहिर
माहिर को बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है अपने बाबा की। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा की तरफ हो जाता है। उधर अरीब का आना जाना घर में लगा रहता है। जिसके बाद एक दिन जब वो दरवाजे के ऊपर आता है तो घर वालों को पता नहीं होता। दरवाजे के ऊपर माहिर जाती है। माहिर उसे समझाती है कि आइंदा से इस घर में मत आइएगा। यहाँ पर अरीब बोल पड़ता है, कहता है कि माहिर मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो। वो भी आगे हाथ जोड़ देती है, कहती है कि खुदा का वास्ता है यहाँ से चले जाओ और आइंदा कभी भी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। जिसके बाद अरीब अपनी माँ को लेकर घर में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी माँ की मुलाकात अजहर साहिब के साथ होती है। लेकिन उसे समझ नहीं आती कि इतने गरीब खानदान के अंदर अपने बेटे अरीब की शादी वो कैसे करवाएगी। वहाँ पर चाय लेकर पहुंच ही जाती है माहिर। चाय के साथ कुछ लवाजमात भी लेकर आती है। लेकिन अरीब की माँ, जिसने सारी जिंदगी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारी, उसे ये सब कुछ पसंद नहीं आता। जिसकी वजह से वो वहाँ पर आकर कहती है कि जी हाँ, मैंने लड़की को देख लिया है, बेहतर होगा कि अब हमें जाना चाहिए। यही बातें सुनने के बाद माहिर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और परेशान हो जाती है कि अरीब की माँ किस तरह का उसके साथ बिहेव कर रही है। आखिरकार वक्त गुजरता जाएगा और अरीब जब अपनी माँ को लेकर घर जाता है तो घर आकर कहता है कि आप जिसे निचले दर्जे का समझ रही है ना, उसके साथ मैं मोहब्बत करता हूँ और उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ कहती है कि मैं कभी भी निचले दर्जे के लोगों के साथ तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। गुस्से में आ जाता है अरीब भी, अपनी माँ के खिलाफ खड़ा हो जाता है। उधर घर में साथ भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। उसका सब कुछ उसकी बहन से बर्दाश्त नहीं होता। नीलो चली जाती है माहिर के सामने और उसके सामने जाकर हाथ जोड़ देती है, कहती है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसकी जिंदगी से निकल जाओ। और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, खुदा के वास्ते उनकी जिंदगी से निकल जाओ। उधर अरीब अपनी माँ के ऊपर चिल्ला पड़ता, कहता है कि अगर आपने मेरी उसके साथ शादी ना की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा और वो 2 टके की लड़की नहीं है, मोहब्बत करता हूँ उससे। जब ये सब कुछ माहिर के साथ होता है तो वो सारे के सारे गिफ्ट उतार कर नीचे फेंक देते अरीब के। अरीब उसकी मोहब्बत में पागल हो चुका है और सारी की सारी उसी की तस्वीर लेकर आ जाता है और अपनी माँ को कहता है कि उसके साथ मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि उसकी सारी की सारी तस्वीर अपने कमरों को क्या पूरे घर को उसी की तस्वीरों से भर दूंगा। ये देखो मैं उसी के साथ मोहब्बत करता हूँ। लेकिन जब ये बात अरीब को पता चलेगी कि साथ भी उसी के साथ मोहब्बत करता है तो वो उसके पीछे भी बढ़ जाएगा। लेकिन आने वाले वक्त में साथ भी जेल में जाने वाला है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। और वाकई इस ड्रामे का नाम मुझे प्यार हुआ था ऐसे ही नहीं रखा गया, बल्कि इस ड्रामे की कहानी बहुत ज्यादा दुखी भी है। जिन लोगों ने जिंदगी में मोहब्बत की होगी उन्हें यह ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। लेकिन कौन कौन व्यूवर्स चाहते हैं कि अरीब, रिहान और माहिर एक हो जाएं या माहिर को साथ को मिलना चाहिए? और जिस तरह से अरीब की माँ अरीब के साथ और माहिर के साथ बुरा कर रही है, उनका क्या अंजाम होना चाहिए? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।